हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जिसकी तिथि है 6 अक्टूबर 2020। बच्चों, एज यू नो कि यहाँ विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो है प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता पता क्या होता है? प्रायिकता होती है किसी को काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब उसकी संभावना कितनी है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रायिकता, राइट। देखो, जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं, दो लोग कह रहे हैं कुछ। एक कहता है उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? शायद वर्षा होगी। ये क्या दिखा रहा है? प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता कि शायद वर्षा होगी, तो ये उसकी प्रायिकता है बारिश होने की, तो इसी को प्रायिकता बोलते हैं। अब ये बोल रहा है दूसरा कि नहीं आज वर्षा नहीं होगी, तो ये भी बता रहा है कि नहीं, इसको ऐसा लगता है कि आज बारिश नहीं होगी, तो ये प्रायिकता है कि इसने इसकी प्रायिकता 0 बताई और ये इसको बता रहा है कि इसमें बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इसी से होती है जो संभावना होती है। चलिए आगे समझते हैं ज़्यादा इसके बारे में। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जब हम रोज़ाना बात करते हैं ना, तो हमारे बातचीत में प्रायिकता आई जाती है। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं, उनका घटित होना निश्चित है, और कुछ ऐसी घटना होती हैं कि जिनका घटित होना असंभव है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये हो सकती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं होती। तो तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो भी जाएं और ना भी हो जाएं, कुछ नहीं पता। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी संयोग या संभावना पर निर्भर करता है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। संयोग क्या है उसका, क्या संयोग बन रहा है? काले बादल आएंगे, बिजली चमकेगी, हवा आके बारिश को ले आएगी या नहीं ले आएगी, और संभावना कितनी है, तो इस चीज़ पर निर्भर करती है उसकी प्रायिकता। घटना के घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। समझो कि वो घटना होना या ना होना, उसका जो संयोग बनता है उसको ही बोलते हैं हम प्रायिकता। ठीक है, चलिए किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? घटना की संभावित जो परिणाम है वो, और घटना का कुल परिणाम, मतलब यहाँ पे आपको टोटल देखना है और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। कैसे, वो आपको आगे समझ में आएगा। देखो जैसे ये उदाहरण है, जब किसी सिक्के को हम ऊपर उछालते हैं, कोई सिक्का लिया हमने उछाला, तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं। जब हम उसे उछाल रहे हैं, जब वो नीचे गिरेगा, ये होती है समप्रायिक घटना, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको बोलेंगे समप्रायिक घटना। अतः चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी है? चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है ना। दो साइड होती है सिक्के की, तो या तो एक साइड आएगी या दूसरी आएगी, या तो चित्त आएगी या पट आएगी। तो इसकी क्या होगी? आधी प्रायिकता होगी, है ना। आधी क्यों होगी? क्यों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 50-50 है। अच्छा, जब निश्चित घटना की प्रायिकता की हम बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है एक। जो चीज़ होनी है, निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता होती है 1, और जो असंभव घटना जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित या सांप्रायिक घटना है। देखिए, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, ये तो डेफिनेट है ना। ना तो बृहस्पति आ सकता, ना शुक्र आ सकता, ना रविवार आ सकता, है ना। मंगलवार के बाद बुध ही आता है, तो ये निश्चित है। क्योंकि ये निश्चित है तो कल बुधवार भी हो गया, अतः इसकी प्रायिकता क्या है? 1। अभी बात करी थी ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव की 0, तो इसकी प्रायिकता 1 है, क्योंकि कल बुधवार आना ही है। ठीक है, चलिए, मैं मध्याह्न यानी कि अवकाश के समय उड़ूंगा। बताओ, जब रेसिस हो जाएगी तो कोई उड़ सकता है क्या? मनुष्य उड़ सकता है? मनुष्य ऐसा है कि उड़ सकता है? अगर कोई बच्चा बोलने लगे तो ये असंभव है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 0 हो गई। एक बात और बच्चों आप नोट कर लेना, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं आ सकती, -1, -2, है ना। घटा के 1, घटा के 2 नहीं आ सकती, कितने भी घटा में आ ही नहीं सकती, और 1 से अधिक भी नहीं हो सकती। मतलब सबसे ज़्यादा 1 है और सबसे कम 0। ना तो 0 से कम हो सकती है, ना 1 से ज़्यादा। आधी हो सकती है, 1/4 हो सकती है, लेकिन 1 और 0 ये अधिकतम है, ये न्यूनतम। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ करने को दिया है हमें, कुछ अभ्यास, तो चलिए आओ हल करें। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है। अब बताओ,
कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़रूर होगी, कौन सी असंभव है और कौन सी हो भी सकती है लेकिन निश्चित नहीं है कि हो ही, ऐसा भी हो सकता है ना भी हो। तो चलिए देखते हैं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो बताओ कल जो हमारी आयु थी उससे हम आज ज़्यादा हैं? यस बिल्कुल, क्योंकि रोज़ हमारी जो उम्र है वो बढ़ती है ना, तो कल को और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, ये निश्चित है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे बच्चों, इसमें लिखोगे आप निश्चित, है ना, इसमें आप इस तरीके से निश्चित लिख दोगे। दूसरा, एक सिक्के को उबालने पर चित्त आएगा। उबालना हो सकता है या उछालना होता है, तो क्या आएगा, एक सिक्के को हम उछालेंगे या तो चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो क्या है ये अनिश्चित है ना, ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका दूसरे में अनिश्चित और ये पहले का उत्तर था निश्चित। तीसरा है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अगर हम एक पासे को फेंके, बताओ 8 कैसे आ जाएगा। पासे में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, एक होता है, आपने देखा होगा ना, लूडो वगैरह खेला होगा, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो 8 तो आ ही नहीं सकता। तो तीसरे का आप आंसर क्या लिखेंगे, तीसरे का आंसर लिखेंगे असंभव। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा असंभव, है ना, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए आप अगला देखते हैं। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, ये ज़रूरी है क्या, हो सकता है लाल भी हो जाए। तो क्या लिखेंगे आप इसका, इसका आप लिख देंगे अनिश्चित। ठीक है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, इसका अनिश्चित है। तो जो आपका चौथा वाला है, जो आपका ये 4th वाला है, इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित। कल बादल घिरे होंगे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो इसका भी आंसर आप 5वें का भी क्या लिख देंगे, अनिश्चित लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा वाला कर लेते हैं, जो ये दिया है हमें करने को, ये वाला। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, जो हमें फॉर्मूला बताया गया था, है ना, ये वाला आपने ये देखा था ना, ये वाला आप ये देखिए, ये बताया था ना, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे प्रायिकता। कितनी प्रायिकता है, तो देखिए 2 से बड़ी संख्या आने पर, अगर 1 या 2 से बड़ी संख्या आ गई तो कितनी प्रायिकता होगी। अब आप देखो पासे में कितनी संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इनसे बड़ी संख्या आई तो 3 4 5 6 आएगी। कितनी संख्याएं ये टोटल 4 है, तो क्या हो गया 4 बटे, और सारी की सारी कितनी संख्या है, सारी को देखो 6, तो 6 बटे 4। अब इसको काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, ये आपके पहले का उत्तर है। अब देखो दूसरा, भाज्य संख्या आने पर, दूसरे में देखो, अगर भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने को छोड़ के किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाएं, तो वो कौन सी है, 4 और 6, तो 2 संख्याएं हैं। तो आप इसका क्या करोगे, 2, है ना, और सारी की सारी संख्याएं कितनी है, 6 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका 2 बटे 6। इसका मतलब आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 बटे 3। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा, विषम संख्या आने पर। विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे ये देखो सारी की सारी हमारी 6 संख्याएं टोटल, ये तो हमें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी लिखने की। टोटल कितनी है, 6 संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 संख्याएँ हैं, है ना, 3 संख्या आई, और पूरी की पूरी संख्याएँ कितनी है, 6, है ना, सारी ये संख्या कितनी है, 6, तो इसको कर दो, 3 एकम 3, 3 तिया 6, तो 1 बटे 3 प्रायिकता। ठीक है, सम अभाज्य संख्या आने पर, अगर चौथा 4th वाला हमें सोल्व करना हो, सम अभाज्य, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल 2 है। ठीक है, केवल 2 ही है सम अभाज्य संख्या, तो उनको 2 से कितनी टोटल कितनी संख्याएं थी हमारी, 6, हमने देखा बार बार, तो ये 1 2 एकम 2 और 2 बटे 2 तिया 6, तो इसका अभी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 बटे 3। तो बच्चों ये थी आज की आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।